जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज थोड़ा सा चेंज कर लिया अपने आप को। ये मैं जब स्कूल टाइम में थी तो ऐसे चोटी बांध करके जाते थे स्कूल, कभी कभी, हमेशा नहीं। आज वही बचपन वाला अभी किए हैं, तो कैसी लग रही है। और मैं आपको बोली थी कि मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। बहुत सारे सच हुए, सिर्फ 3 सपना सच नहीं हुआ। बाकी अभी तक जो देख रहे हो वो रियल लाइफ में, अभी मेरा रियल लाइफ में हो रहा है। एक देखिए कि आकाशवाणी हुआ है और उसमें मंत्र लिखा गया है संस्कृत में। बोला ये मंत्र अभी तक पृथ्वी लोक में नहीं है, और इस मंत्र से तुम जो चाहोगी वो कर सकती हो। और जब तक मैं वो श्लोक पढ़ रही थी तब मैं बहुत छोटी थी। मैं पहले हर दिन सोती थी तो देखती थी, जगती थी तो कभी कभी खुशबू उनका महसूस होता था, जगह में महसूस होता था। कभी कभी नहीं, हर एक 2 दिन पे जैसे लगता था कि हम बैठे हैं परिवार में, तो वो सामने में है महसूस होता था। और जैसे वो मंत्र पढ़ने लगी तो बादल उस पर आने लगा। पढ़ने नहीं सकी, संस्कृत में लिखा हुआ था, तो शायद अच्छा ही हुआ, क्योंकि जितने भी अभी तक दुख काटे शायद मैं उसका गलत उपयोग कर लेती, क्योंकि कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था मुझे। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। चलिए इसी तरह जुड़े रहिए, मैं आपको अपनी जीवन की कहानी बताते रहूँगी। मर्दों के मुंह से ये सुनती हूँ कि एक लड़की बाप के यहाँ रह जाती है, उसके कम कमाई पे गुजारा कर लेते, वहीं फिर पति के कमाई पे गुजारा उसका नहीं होता है। तो मैं उन सबों से बता देती हूँ, क्योंकि उसके माता पिता लड़की को पता ही नहीं रहता कहाँ से जुगाड़ करके लाते हैं। समझ ही नहीं पाती कि पापा उधार कर रहे कहाँ से कर रहे, माँ जुगाड़ करी तो कैसे कर रही है, कितना स्ट्रगल करके माँ कर रही है। और जब वही लड़की की शादी होती है और जब उसके ऊपर उस जिम्मेदारी का बोझ पड़ता है, तब उसको एहसास होता है। जब वो माँ बनती है और बच्चे पिता को नहीं जा करके बोल करके माँ को बोलते हैं कि माँ मुझे ये चीज़ ला दो, माँ मुझे ये चीज़ कर दो। बच्चे अपने पिता से नहीं बोल के माँ से ही जिद करते जाते हैं। वो माँ व्याकुल हो जाती है। तब वो खुद भी चाहती है कि हम कहीं काम करें, और उसके पास जितना सक्षम है, जितने उसके अंदर गुण हैं, उस गुण के अनुसार वो अपने बच्चे का परवरिश करे, अपने पति को देखें। तो ये फ़र्क होता है। जब बोलिएगा तो सोच करके बोलिएगा, और मेरी इस बातों का आप जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। यादें ही तो है जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। यादें ही तो है जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं, वरना हर शख्स एक दूसरे से अनजान है।